तो फिर ये जो कानून में बदलाव किया जा रहा है, जो नियमों में सख्ती लाई जा रही है, उससे इतनी बेचैनी क्यों है? बेचैनी होने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वही पर ही सीधे तौर पर चोट की जा रही है, जो चोट कन्वर्जन को पूरी तरीके से खत्म करने का आधार बनेगी, कन्वर्जन माफिया का इससे सफाया होगा। आइए इसी पर करते हैं खुलकर बात। हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ चुके हैं, गेस्ट पैनल का स्वागत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरगोविंद अरोड़ा जी आ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे लक्ष्मीकांत शर्मा जी। हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं संदीप मिश्रा जी भी आ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरगोविंद जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक बदलाव किया जा रहा है, जो संशोधन लाया जा रहा है, 25 मार्च को भी लाने की कोशिश की गई थी सदन में, लेकिन उस वक्त भी इस पर खूब वो हंगामा हुआ, और अभी भी अब जब इस बिल को लेकर अभी लाने की बात शुरू ही नहीं हुई है कि चर्चा शुरू ही नहीं हुई है कि विरोध भी शुरू हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि ये दमनकारी है। दमनकारी क्यों लग रहा है हरगोविंद जी? देखिए, ये तो एक आप इसे इत्तेफाक कहें या एक ऐसा अवसर कहें जिससे कि संपूर्ण विपक्ष के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब हट गया। ये चंदे को लेकर ही तो संसद को चलने नहीं दे रहे। जनता का बहुमूल्य खून पसीने की कमाई से चलने वाली संसद का समय नष्ट कर रहे हैं, और जब इन्हीं से ही चंदे की ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है विदेशों से आने वाले, तो ये इतना हो हल्ला क्यों? और ये एकदम स्पष्ट है, देखिए ना, कि भारत की सरकार तो किसी में भेदभाव कर ही नहीं रही। विदेश से किसी को भी चंदा आएगा, वो चाहे हिंदू संगठन को आ रहा है या इस्लामिक संगठनों को आ रहा है या किसी एनजीओ को आ रहा है या किसी ईसाई संगठन को आ रहा है, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इसे बुराई क्यों है? और ये अस्तित्व, ये आखिर भारत की सुरक्षा का प्रश्न है ना, तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। चाहे हम कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं या राष्ट्रीय जनता दल के, किसी भी दल के हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए ना। लेकिन विपक्ष ने अपने ये अल्पसंख्यक वोटों की खातिर, क्योंकि पहले उन मिशनरियों को सरकारी संरक्षण मिलता रहा है, हमने पूर्व में ऐसा देखा कि भारत की डेमोग्राफी इन्होंने बदल के रख दी। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बहुत अधिक तादाद में धर्मांतरण हुआ, भोले भाले अशिक्षित आदिवासियों को बैठा कर। और दूसरे कि जहां तक इन्होंने अभी अपने ये ईसाई मिशनरियों का जहां तक है प्रश्न कि ये गरीबों के लिए शिक्षा का काम करते हैं, तो पड़ोस में पाकिस्तान गरीब राष्ट्र है, बांग्लादेश गरीब राष्ट्र है, इस्लामिक गरीब राष्ट्रों में जाकर ये अपने सेवा के प्रकल्प क्यों नहीं चलाते? क्योंकि वहां धर्मांतरण हो नहीं सकता। और भारत में भी मुस्लिम बस्तियों में इनके प्रकल्प नहीं चलते, केवल हिंदू बस्तियों में चलते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है सेवा की आड़ में धर्मांतरण। सेवा की आड़ में धर्मांतरण। तो लक्ष्मीकांत जी, राष्ट्रों, वहां के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल मानसिकता वाले जो और स्यूडो सेकुलरिस्ट मानसिकता वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो भारत के उत्थान को और भारत के विकास को और प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासन को वो देख नहीं पा रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में वो भारत के खिलाफ और भी बड़ी साजिशें रच सकते हैं। यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, तो एक पूरा इकोसिस्टम कार्य कर रहा है। ठीक है, और उस इकोसिस्टम के ऊपर कुठाराघात करना, और ये जो भ्रष्ट तंत्र जो देश के अंदर भी विकसित कर दिया गया था कि एनजीओ के नाम पर पैसा लेना और उस पैसे का दुरुपयोग करना और राष्ट्र के खिलाफ काम करना, उसको ध्वस्त करना जरूरी है, उसको ध्वस्त करना जरूरी है। एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा। डॉक्टर हरगोविंद जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए, ये कोई पहली बार तो है नहीं, ये लगातार देखने में आया है कि किस तरीके से जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों को हमारे यहाँ आधार देने के लिए फंडिंग करती रही है। हमारे यहाँ भी जो अंदर, देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो मौजूद हैं, उन्होंने हमेशा से इस इकोसिस्टम का टूल किट बनना पसंद भी किया है। लेकिन एक सवाल जो आपसे है, 2014 में जब आपकी सरकार आई, निश्चित रूप से बड़ा कदम उठाया गया। बहुत सारे एनजीओ जो ऐसे थे जो कि इलीगल थे, रेगुलेटरी में कुछ भी अनियमितता जो पाई गई, उनको खत्म किया गया। ठीक है, 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ,
और ये कहा गया कि अब किसी भी तरीके से इस पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2026 में आप फिर से सख्ती के साथ और क्लैरिटी के साथ इसमें संशोधन कर रहे हैं कानून में, लेकिन सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि ये बार बार संशोधन करने से क्या वाकई ये जो कन्वर्जन माफिया है उनका सफाया हो जाएगा, या अभी भी आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जोड़ने की जरूरत है? हरगोविंद जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही विशेषता है कि सभी के पक्षों को जानकर यदि उसमें अनेकों बार भी सुधार करके वो सर्वसम्मति से हो सकता हो तो ऐसे तो अवसरों का स्वागत होना चाहिए। और हमने अक्सर, लेकिन ऐसे में तो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी को भी नियंत्रित करना चाहते हैं ऐसे कदम उठाकर। अभी एक तो अभिव्यक्ति की आजादी भी और मौलिक अधिकार को भी इसको इनके ढंग से परिभाषित नहीं किया जाएगा, उसको संविधान के ढंग से परिभाषित किया जाएगा। भारत का संविधान कहता है कि हम स्वेच्छा से किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का पालन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल समझना होगा। इसी लफ्ज़ में तो ये उसको गुमराह करते हैं कि धन का प्रलोभन देके जोर जबरदस्ती से तलवार के जोर पे धर्मांतरण नहीं हो सकता। ये भारत का संविधान ये अधिकार नहीं देता। इसी पर ही तो एक बिल है, इसी की रोकथाम के लिए तो बिल है। और पूर्व की जो कांग्रेस के, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, कांग्रेस की सरकार के समय ऐसे एनजीओ और ऐसी मिशनरीज को सरकारी संरक्षण मिलता रहा है, तो उसके ऊपर ऐसे बिल आने पर अगर अंकुश लगेगा तो कांग्रेस को क्यों हजम होगा? आवश्यक है इस देश के लिए। देखिए, जिस ढंग से फॉरेन फंडिंग आ रहा है, फॉरेन फंडिंग के वजह से यहाँ पे सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए, अशांति फैलाने के लिए, उसका नाजायज उपयोग के लिए, उग्रवाद फैलाने के लिए बाहर से बहुत सा फंड आ रहा है। ये आप देखिए, जंतर मंतर पे भी जो कुछ हुआ उसमें बाहर से ही आया पैसा, खाना पीना सब कुछ, उनको कैश भी, बहुत से अपराधियों को, उग्रवादियों को, जो जिन्होंने पत्थरबाज जो थे, जिन्होंने पुलिस पे जो है सो बर्बरता की, ये सारे फंडिंग जो है सो बाहर से हुए। तो आज की तारीख में ऐसा एक बिल आना बहुत आवश्यक है जिससे इस पर कुछ रोक लगे, प्रतिबंध लगे। इसलिए बहुत अच्छा हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है कि ये बिल आना चाहिए अगले हफ्ते, ऐसा कानून बनना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है।